नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। मेरे साथ में इस वीडियो में आप संधि का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में संधि के प्रकारों को जाना था, सभी चीज़ें हमने जान ली थी। इसमें हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है वो संधि का पहला पार्ट देख लें। ये हमारे 3-4 लेक्चर में आएगा। मैं इसको 3-4 लेक्चर में पूरा आपको एकदम एकदम एक एक चीज़ कंप्लीट करा दूंगा और एक एक चीज़ें आपको इसकी बता दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन इसका आपका गलत ना हो। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक करिएगा जरूर, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कुछ लोगों को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आगे संधि का आगे का पार्ट। कि नए शब्दों के निर्माण और शब्दों का अर्थ बताने के लिए संधि आई। और संधि को कहते क्या है? मेल, संयोग, समझौता और एक तरह का यह वर्ण विकार होता है। हमने परिभाषा इसकी पढ़ी थी। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। मैंने बहुत से एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। उसके बाद संस्कृत भाषा से संधि आई है, ये बताया आपको। फिर साथ में हमने आपको बताया कैसे कैसे संधि बनती है। सार्थक सार्थक, उपसर्ग सार्थक और फिर सार्थक और प्रत्यय जुड़ते हैं तब बनती है संधि होती है। और उपसर्ग और प्रत्यय इन 4 स्थानों पर ही संधि आती है। 3 प्रकार की संधि होती है। ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी थी। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हमने पिछले ही लेक्चर में स्वर संधि के एक दीर्घ संधि को पढ़ भी लिया था। अपना देखेंगे आज हमने ये संधि के बारे में सारी चीज़ें देख ली हैं। संधि विच्छेद किनको कहते हैं ये भी देखा हुआ। हमने बताया कि यहाँ जब शब्द को तोड़ा जाएगा तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम आपको शब्दों के संधि विच्छेद से ही सारी चीज़ें बताएंगे। कल के एग्जाम्पल मैंने आपको जो भी बताए थे उसमें सभी को जोड़ जोड़ के बताया था। हमने जोड़ा था, संधि की थी। आज हम विच्छेद कर करके बताएंगे सारे एग्जाम्पल आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, क्या आते हैं। तो वो पहला टाइप था, उसमें आपको बताया था। पहचान वाला भी टाइप बता दिया था आपको। अब क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब देखिए, आज हम जानेंगे स्वर संधि का अपना दूसरा भेद है, गुण संधि। हमने स्वर संधि बताई थी 5 प्रकार की होती है और इन 5 को याद करने के लिए भी बताया था कि आप चाहे तो याद कर लीजिए। दिगु व य से याद करिए, या फिर हमने बताया था यदि अवगुण से याद कर लीजिए। इनसे भी आप याद कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद में आज हमें पढ़ना है गुण संधि। ये हमारी दूसरी संधि है। इसका संस्कृत का सूत्र है अदे गुणा आदक गुणा। ठीक, अब इसमें होता क्या है सब चीज़ सबसे पहले आपको बताएं। इसमें आप प्रथम शब्द और प्रथम शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द में आ होगा छोटा या बड़ा आ, और दूसरे शब्द के आदि में मतलब कि प्रारंभ में छोटा या बड़ा ई, ऊ और री, इन तीनों में से कोई आना चाहिए। इन तीनों में से कोई वर्ण अगर आता है तो उस जगह पर आ और ई के बाद में अगर ई और ई हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? जैसे देखिए ये है, अगर ये आ और बड़े छोटे आ और बड़े आ के साथ में ई आएगा, छोटी ई या बड़ी ई आती हैं, तो वह दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं, ए हो जाएंगे। और यदि मतलब आ प्लस ई बराबर ए होंगे। अब इसमें देखिए 4 तरह के अलग अलग होगा। यहाँ पे बड़ा आ हो सकता है, यहाँ छोटी ई हो सकती है तब भी ए होगा। और बड़ा आ हो रहा है, यहाँ पे छोटी ई हो सकती है तब भी ए हो रहा है। दोनों बड़े आ बड़ी ई हो रहे हैं तब भी ए होगा आपका। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आपका इसके बाद में ऊ आ जाता है मान लीजिए, तब क्या होगा? ऊ आ जाएगा तो आपका ओ हो जाएगा। वो क्या होगा? अगर आ और छोटे आ और बड़े आ के साथ में ऊ आ रहा है तो वह मिलकर के दोनों ओ हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे आएगा नंबर री का। मान लीजिए री आ रहा हो तो क्या होगा? री अगले पेज में है। ठीक, अगर री इसी में बता देते हैं हम आपको कि री आ रहा होगा तो दोनों मिलके अर हो जाएंगे। आ और छोटे आ और बड़े आ के बाद में री आ रहा होगा तो दोनों मिलके अर हो जाएंगे। आधा रहा है, ठीक, ये अर हो जाएंगे। अब ये थी किताबी बातें। अब आपको अगर मान लीजिए पहचानने के लिए कहीं पे बोल दिया जाए, कोई भी शब्द आ रहा है उसमें आपको पहचानना है कि पूछ लेता है कोई शब्द दे करके, जैसे देवेंद्र मान लीजिए आपको दे देता है, देवेंद्र दे दिया। अब आपसे पूछा उसने कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, तो जहाँ पर पे भी आपको ए की मात्रा, इसकी मात्रा क्या होती है? ये होती है ए की मात्रा मिल जाए, या फिर ऊपर इस तरह से रा लगा हुआ री वाला मिल जाए, ठीक, या फिर आपको तीसरी ओ की मात्रा मिल जाए, ये वाली, ठीक, ओ की मात्रा मिल जाएगी, तो फिर उस इन तीनों जगहों पर क्या होगा? संधि होगी। कौन सी? गुण संधि। ये आपकी पहचान वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जहाँ पे ए की मात्रा दिख गई, रा की मात्रा दिख गई है और ओ की मात्रा दिख गई, उन जगहों पर हमें गुण संधि। अब देखिए इसमें ए की मात्रा दिखी तो ये हो गया देवेंद्र, मतलब कि हो गया ये आपका गुण संधि हो गई। अब देखिए चलिए शुरू करते हैं आगे। इसमें हम बताना आपको, अब देवेंद्र टूटेगा कैसे? देवेंद्र को तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र में ये टूटेगा, क्या हो जाएगा? देवेंद्र।
ये हो गया आपका। इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर आ रहा है छोटा और यहाँ पर ई आ रही है छोटी, दोनों मिलकर ए हो गए, ए की मात्रा यहाँ पर लग गई। अब देखिए जो ए की मात्रा बनी वो वा के ऊपर लगी देवेंद्र, और यादा ना और यादा और रा लगा हुआ है देवेंद्र हो गया। इस तरह से मान लीजिए बड़ी ई आ रहा है तब क्या होगा, गणेश इसके लिए एग्जाम्पल है आपका। गणेश इसका संधि विच्छेद करना होगा तो ये किस में संधि विच्छेद होगा, देखिए गण प्लस ईस, ठीक, गण प्लस ईस ये दोनों मिलकर हो जाएंगे गणेश आपका, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में एक एग्जांपल बताते हैं जिसमें आपको आ बड़ा और बड़ी ई आ रहे हों, उस जगह पे क्या होगा, महेंद्र ले लीजिए, महेंद्र। अब महेंद्र में कैसे देखिए तोड़ेंगे इसको, इसका संधि विच्छेद करने के लिए आएगा महा प्लस इंद्र, ये हो गया आपका महेंद्र का, महा प्लस इंद्र हो गया महेंद्र। अब इसमें ये बड़ा और छोटी ई जुड़ करके दोनों ए हुए जा रहे हैं तो ये हो गया महेंद्र। अब देखिए तीनों में ये चीज़ भी आपको जो मैंने ट्रिक बताई पहचानने के लिए, अगर ये शब्द डायरेक्ट आ गए होते तब क्या करते हैं, यहाँ ए की मात्रा देखिए, यहाँ भी ए की मात्रा, यहाँ भी ए की मात्रा, जहाँ ए की मात्रा आपको मिली पहचानने वाले में उस जगह आप डायरेक्ट पहचान करके कह देंगे कि गुण संधि हो गई। फिर देखते हैं आ और ई वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रमेश देख लीजिए, रमेश। अब जब रमेश को तोड़ेंगे तो ये होगा किसमें, रमा, रमा प्लस ईस, ये इसमें टूट जाएगा, ठीक, तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद रमा प्लस ईस हो गया और मिलकर बन गए रमेश। अब इसमें आप ये चीज़ देखिए, इसमें मात्राओं में आपको हल्का हल्का कभी कभी कन्फ्यूजन होगा, वो कन्फ्यूजन आपका जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ते जाएंगे हिंदी और शब्द आपको मिलते जाएंगे उस जगह पे आपको ये मात्राओं का शब्दों को पता चलता जाएगा, ज्ञान होता जाएगा, तो आपका ये भी मात्राओं वाला अपने आप से धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी और जितने ज़्यादा और शब्द देते जाएंगे एकदम ही खत्म भी हो जाएगा ऐसा, ठीक। तो इसलिए इस चीज़ में अभी हमें घबराना नहीं है, आपको ये चीज़ें अपने आप ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। इन चीज़ों को जो बता रहे हैं उन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, तो उससे आपको फिर हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो शब्द जैसे जैसे पता चलते जाएंगे वो चीज़ें जो चार बताई आपको वही चीज़ होती है इसमें कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ मिलेंगी, प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा या फिर सार्थक, सार्थक दो शब्द होंगे, ठीक। अब इसमें ये देखिए गण और ईस दोनों क्या हैं, सार्थक सार्थक शब्द हैं। अब महा जो है ये उपसर्ग है आपका, ये सार्थक शब्द है। इस तरह से होता है कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें, अब दोनों ये दोनों सार्थक शब्द हैं, ये चीज़ें आप पहचान जाएंगे अपने आप से धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे। फिर आ और ऊ का देखते हैं, आ और ऊ का क्या हो जाता है, हमने बताया आपको ओ। अब ओ की मात्रा उस जिसमें मिल जाएगी वहाँ पर क्या होगा आपका, मिल जाएगा वहाँ पर होगा हमारी गुण संधि। इसका एक एग्जांपल बताते हैं, आ और ओ का, ऊ का मिलकर जहाँ ओ बन रहे हो, इसको है आपका सूर्योदय, सूर्योदय। अब सूर्योदय को जब तोड़ेंगे तो ये देखिए दो में टूटेगा, किसमें, सूर्य प्लस उदय। अब दोनों ये सार्थक शब्द हैं, ठीक, दोनों सार्थक शब्द हैं, सूर्य का भी अर्थ होता है, उदय का भी है अर्थ, तो सूर्य और उदय जुड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका आ की मात्रा, यहाँ पर क्या है आपकी ऊ। अब आ और ऊ मिल करके यहाँ पर आपके ओ हुए जा रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी ओ की मात्रा लगी जा रही है, तो सूर्योदय हो गया। अब ये जितने भी आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम यूपी के ही एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सारे एग्जाम्पल। अब एक और बता दें आपको इसका चाहे तो, चंद्रोदय, चंद्रोदय है, देखिए ओ की मात्रा पहचान लिया आपने सीधे। अब इसको तोड़ना होगा, कहाँ से टूटेगा ये, जहाँ पर ओ की मात्रा लगी होगी वहीं से ये टूटेगा। अब इसका क्या होगा, चंद्र। जब गुण संधि है अगर कहीं आपको पता चल रहा है तो गुण संधि में क्या होता है आपका टूटेगा जब, तो वहाँ आ होगा, ऊ होगा, इस जगह पे ही ओ बनता है, आ ऊ मिल करके, तो चंद्र हो गया प्लस उदय हो जाएगा इसका आपका, तो चंद्रोदय हो जाएगा। अब मात्रा के ऊपर जो आपको बात बताई, अब आप जब वर्ड देखते जाएंगे कि हाँ चंद्र एक सही सार्थक शब्द है, उदय, ये सब जब आप इन सब शब्दों से रूबरू होते जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी बंद होती जाएंगी, गलत नहीं होगी। चंद्रा तो नहीं लिखेंगे आप इस जगह, फिर यहाँ चंद्रा नई शब्द है कोई, तो इसलिए वो चीज़ नहीं लिखेंगे, आपको इस तरह से अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं एक एग्जाम्पल हमारा, आ और ऊ मिलकर ओ हो रहे हैं, जहाँ पर आ और ऊ मिल के ओ होंगे तब फिर इसका एग्जाम्पल है एक जलोर्मी, जलोर्मी। अब जलोर्मी में होगा क्या, जल प्लस उर्मी, ये बड़ा ऊ और छोटा आ मिल रहे हैं तो ये हो गया आपका जलोर्मी हो गया। इस तरह से ये गुण संधि हो जाएगी। एक एग्जाम्पल आगे देखेंगे अगला। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए अपने पास से, कुछ लोगों को प्लीज़ शेयर करिए इससे, जिसमें थोड़ा हम भी और अच्छे से और चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए बताते जाएँ। जो और कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, कुछ भी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या किसी और चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला एक हमारा, और ऊ और मिलाकर ओ हो रहे होंगे, इसके लिए हाँ ठीक है, इसके लिए आपको बताते हैं महोत्सव, महोत्सव। अब ये महोत्सव देखिए, इसमें क्या है, टूट रहा होगा, इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे अगर आ जाता है तो, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। देखिए दोनों ये सार्थक शब्द हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए
महा प्लस उत्सव, इसमें क्या हो रहा है, ये छोटा ऊ हो गया और ये हो गया बड़ा आ, दोनों मिलकर ओ बनेंगे और ये आपका महोत्सव में ओ की मात्रा मिल गई। यहाँ से अगर पहचानने को आता तो ओ की मात्रा जहाँ मिली वहीं से टूटेगा और वहीं पे गुण संधि होगी आपकी, ये भी आप पहचान भी लेंगे इस तरह से। ठीक, ये हो गया। फिर ऊ आ और ऊ मिला करके, बड़ा ऊ मिला करके ओ हो रहे हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। तो इसके लिए हो गया आपका गंगोरमी। गंगोरमी कैसे हो जाएगा, अब इसका मिला के होगा आ प्लस बड़ा ऊ मिला करके ओ हो रहे हैं। अब इसमें गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी हो गए आपके गंगोरमी। यहाँ पे ये बड़ा आ हो गया आपका और ये हो गया बड़ा ऊ मिला करके हो गए आपके गंगोरमी। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे हम आ और री को। आ और री के लिए आर हो जाता है, ये चीज़ आपको हमने अच्छे से बताई। अब री हो रहा है तो इसके लिए एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक, 2 ही 3 4 एग्जाम्पल हैं जो बार बार रिपीट हो के पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है देवर्षि, ठीक, देवर्षि नादर सुना होगा आपने, तो देवर्षि पूछा जाता है। दूसरा एक पूछा जाता है महर्षि, महर्षि, ठीक। ये अब इन दोनों का क्या होगा, देवर्षि का हो जाएगा आपका देव प्लस ऋषि, देवों के ऋषि जो हैं। फिर उसके बाद महान ऋषि जो हैं, महा प्लस ऋषि, ये हो गया आपका महर्षि का, ये हो गया आप जाएगा आपका। तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी गुण संधि से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। क्या चीज़ें हैं, आ और छोटे आ बड़े आ के बाद में ई ऊ री आएगा, और ई आएगा अगर तो वो ए हो जाएगा, और ऊ आएगा तो ये हो जाएगा ओ, और अगर बड़ा हुआ छोटा हुआ बड़ा हुआ आ रहे हैं तो ओ हो जाएगा, और री आते हैं तो ये हो जाएगा अर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप, ठीक। ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम, अगला संधि देखते हैं। अगली संधि हमारी कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में हम पढ़ेंगे अब। वृद्धि संधि का सूत्र संस्कृत क्या है, वृद्धि रेचे, वृद्धि रदैच, ये संस्कृत का सूत्र है, वृद्धि रेची, ठीक। ये जब बहुत बड़े वाले एग्जाम, अच्छे अच्छे एग्जाम देंगे आप, तो उसमें ये पूछा जाता है वहाँ पे, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसका क्या होगा, इसमें बताते हैं आपको वृद्धि संधि में क्या क्या होना है। वृद्धि संधि में होना है जब आ और बड़ा आ के बाद में ए या ए आए तब दोनों के स्थान पर के ए हो जाएगा, और जब ओ और औ आएंगे तब दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, वृद्धि में हो जाएगा। मतलब देखिए इसमें क्या है और इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये भी बताते हैं। इसमें आ और बड़ा आ के बाद में आएगा कौन, छोट ए आएगा या ए आएगा, ठीक। एक मात्रा यहाँ पर लगी हुई ए होता है, ये मात्रा एक ही लगती है, इसकी एक मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है, ठीक। और उसके बाद में और आ और बड़ा आ के बाद में इसमें क्या आएगा, ओ आएगा और ओ आएगा, इसमें 2 मात्राएं लगती हैं, ठीक। ओ हो जाएगा। अब ये जब आएगा तब भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ओ हो जाएगा। अब यही सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर लिख के बता रखी हैं। इस तरह से आपको ये हो जाएगा। ये आपका हो गया किस तरह से याद करने वाला, ये हो गया आपका, मैंने बता दिया आपकी इसकी जो किताबी वाली बातें थी, जो किताब से जैसे एकदम लिखा होता है उस तरह से। अब इसको आपको पहचानना कैसे है, आसान सी ट्रिक बता देते हैं आपको। ट्रिक आपको इसमें देखेंगे आप, अभी जब एग्जांपल बताते जाएंगे तो आपको सब एकदम समझ में आने लगेगा। इसमें आपको जहाँ पर भी डबल मात्रा दिखे, अब इसमें क्या होगा, इसकी डबल मात्रा होगी, ये डबल मात्रा, और ओ की डबल मात्रा होगी, तो आपको इस तरह से ओ की मात्रा लगेगी। तो जहाँ पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वहाँ समझ लीजिए हो गया क्या, वृद्धि संधि। ए की मात्रा ओ की मात्रा दिखी, वहाँ पर हमें मिली वृद्धि संधि। पहचानेंगे आप इस तरह से, और दूसरा आप पहचानेंगे के बाद में जब तोड़ना होगा, अगर संधि विच्छेद करने की बारी आएगी तो जहाँ पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिल जाएगी वहीं से हम तोड़ेंगे। अब आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं सब लाइन से। आ और ए के लिए ये सभी को जो हैं एग्जाम्पल आपके पूछे गए हुए हैं, एक। फिर मतैक्य, और ए के लिए हो जाएगा आपका सदैव। फिर उसके बाद में आ और ए के लिए ले लेते हैं, हाँ ठीक, महेश्वर्य। फिर उसके बाद में एक ये शब्द है परमौज, फिर परमौसद, परमौसद, ठीक, ये हो गया। फिर महोज, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, महोदार्य, ये हो जाएगा आ और ओ के लिए, ठीक है। अब देखिए इनका सबका संधि विच्छेद करना है हमें, तो अब इसको क्या क्या होगा, किसका हो जाएगा, ये बताते हैं आपको संधि विच्छेद। अब ये सारे जो भी हैं, ये सब एक बात ये याद रखिएगा कि ये सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा उठा के एग्जाम पेपर, तो आपको मिल जाएंगे। एक का क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, आ और ए हो रहे हैं, एक प्लस एक, एक और एक मिल करके एक बन जाते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा और ये ए हो रहा है, यहाँ पे एक हो गया। फिर मतैक का बता देते हैं, मतैक का क्या हो जाएगा, मत प्लस ये हो जाएगा,
एक ये हो गया मतैक का, यहाँ पे आ की मात्रा, ये मिल करके ए की मात्रा हुई जा रही है यहाँ पर, ये मतैक हुआ जा रहा है। फिर सदैव का होगा क्या, सदैव का होगा सदा प्लस एव, सदा और एव मिल करके सदैव बन गए। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा तो बड़ा आ हो गया और ये मिल करके ए बन गए, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग गई आपकी, सदैव हो गया। फिर उसके बाद महेश्वर्य, महेश्वर्य का क्या हो जाएगा आपका, महा प्लस ऐश्वर्य, उपसर्ग लगा इसमें, ठीक, महा प्लस ऐश्वर्य हो गया, ये ए हो गया और यहाँ पर बड़े आ की मात्रा हो गई, ये मिला करके महेश्वर्य हो गया, यहाँ पे ए की मात्रा हो गई, यहीं से देखिए टूट रहा है ये। अब देखिए परमौज कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पर ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी वहीं से तोड़ेंगे। इसका आप बताइए क्या होगा, इसका हो जाएगा परम, परम प्लस ओज, परम प्लस ओज हो जाएगा, परमौज यहीं से देखिए तोड़ दिया, ओ की मात्रा यहाँ पे आ की मात्रा हो गई, ये ओ मिल के ओ बन गए। अब परमौसद कहाँ से, ये देखिए इससे पहचान में आ रहा है वृद्धि संधि है यहाँ पर, और इसमें तोड़ेंगे भी यहीं से, तो क्या हो जाएगा इसका, परम आ की मात्रा प्लस यहाँ पे शब्द आपको औसत दिख रहा होगा, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा औसत, ये परम औसत हो गया। फिर महौज कहाँ से तोड़ेंगे, ओ की मात्रा से तोड़ेंगे, महा प्लस औज, ये हो गया आपका महौज, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे ओ है महौज, ये हो गया। फिर उसके बाद में एक देखते हैं जिसमें औ की मात्रा हो, ये हो जाएगा महोदर्य, महोदर्य में महा प्लस औदार्य, ये हो गया आपका महोदार्य, ये हो गया आपका। इस तरह से आपकी जो इंपॉर्टेंट वृद्धि संधि थी वो समझ में आ गई होगी आपको, पूरी उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको तुरंत लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको डेली क्विज होंगे, अब शुरू हो रहे हैं इसके साथ में, शाम को आप उसमें डेली क्विज दीजिएगा इन्हीं चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी, अच्छे से रट जाएंगी। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद उसका क्विज दे लेंगे तो आपको एकदम पूरा अच्छे से चीज़ें रट जाएंगी। बस जैसे पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ते जाइएगा, ये नहीं कि हम 4 दिन बाद इकट्ठे वीडियो देख लेंगे, इकट्ठे टेस्ट डेली होता है, सबका रिजल्ट भी आएगा उसमें, आप इसको इसलिए इस तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, इसमें बताया मैंने ए की मात्रा ओ की मात्रा से पहचानेंगे, और आ मिल और ए आते हैं तो वहाँ पे ए हो जाता है, और आ के बाद में ओ और ओ आएंगे तो वो ओ हो जाएगा। तोड़ेंगे कहाँ से, जहाँ से एक ए की मात्रा होगी और ओ की मात्रा होगी वहाँ से तोड़ेंगे, पहचानने के लिए बताइए। इस तरह से वृद्धि संधि होती है, जोड़ना होगा तो वहाँ पे उस तरह से जोड़ के लिख देंगे, ठीक। ये हो गया आपका पूरा वृद्धि संधि। अब इसके बाद में बढ़ेंगे आगे, वृद्धि संधि के बाद में यण संधि आती है, यण संधि जानेंगे, ये भी हमारी स्वर संधि के भेद में से अगली है। इसको सूत्र इसका क्या है, ई को यणचि। इसमें क्या होगा आपका, इसको बताते हैं। इसमें आपका छोटा या बड़ा ई उ री के बाद में अगर कोई ई उ और री के बाद में अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है इनसे भिन्न, मतलब अभी तो आपने सेम स्वर वाली चीज़ें पढ़ ली या उसके बाद में आ ए ओ वाली चीज़ें पढ़ ली। अब इसमें क्या होगा, ई उ री के बाद में दूसरा कोई भी स्वर अगर आ जाता है, तब अगर छोटी ई और बड़ी ई के बाद में कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर हो, आ हो ऊ हो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो वो इसमें आपका क्या बदल जाएगा, ई और या बदल करके या बन जाते हैं, वो इसमें या बन जाएंगे। अब जिसके आगे जैसे यहाँ आ आएगा तो वो इसमें यहाँ पे उसकी मात्रा लग जाएगी तो यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए ई है, ई बदलेगा, खाली ई बदल के या में बदल जाएगा, आगे जो मात्रा होगी वो इसमें आप लगाएंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, यण संधि में जब ई उ री के बाद में कोई भी अलग दूसरा आपको स्वर मिलता है तो उसमें ई के स्थान पर बनेगा क्या, या बनेगा, और उसके बाद में ऊ के स्थान पर ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों के स्थान पर आपका बनेगा क्या, वा, और री के स्थान पर रा, री के स्थान पर रा कर देंगे आप। ये चीज़ आपकी इस तरह से बदल जाएगी। क्या होगा, ई उ री, सब चीज़ें देख लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे है, अब ये देखिए कितने टाइप से हो सकता है, वो सारे टाइप मैंने बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से होगा। अब ई और आ होंगे तो यहाँ देखिए या हो गया, ये आ की मात्रा यहाँ लगी, ई को बदल के या कर दिया गया, ई को बदल के या किया गया और छोटे ऊ की मात्रा यहाँ लगा दी। फिर यहाँ ई और बड़ा ऊ आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बड़े ऊ की मात्रा लग गई, या बन गया। अब इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, आ रहा है, फिर ऊ आ रहा है, लेकिन या ही हो रहा है, बदल रहा है, फिर ए भी आ रहा है तब भी या बदल रहा है ई के साथ में। तो ये चीज़ें हैं, जितने भी टाइप हैं वो सारे मैंने इसमें बना रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ई के बाद में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखिए अंक आ गया, आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया, सारे तरीके मैंने इसमें शामिल कर रखा है। फिर देखिए ऊ के बाद में क्या है, आ है, ओ है, आ है, ए है। फिर उसके बाद री के बाद में आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए री है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए ऊ था और ए मिल करके हमने वाह बताया और ए की मात्रा लग गई तो ये वे हो गया। अब इन्हीं के सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इनको पहचानने की एकदम बहुत ही अच्छी तरीका जो है वो इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, पहचान वाली बात बता देते हैं आपको। इसमें पहचान के लिए आपको जहाँ पर भी या, वा और रा आ जाए, तो कोई भी है अगर या, वा और रा आ जाते हैं तो वहाँ समझ लीजिएगा कि होगा क्या, वहाँ पर होगा या और वा रा की जगह पर यहाँ पर यण संधि होगी, ये चीज़ होगी,
ठीक। अब इसमें जैसे यहाँ पर होता क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये सब अधूरे अधूरे, जहाँ यहाँ पे या है लिखा और इसमें मात्रा लग रही है तो इसका मतलब होता है ये आधा है, अधूरा है। या ठीक, वाह लिखा है इस तरह से तो अधूरा है। जब इस तरह से आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इसमें आ की मात्रा होती है हमेशा, तब ये पूरे होते हैं। ठीक, तो ये वाह हो गया, या फिर आप कोई भी लिख रहे हैं, का लिख रहे हैं तो उसमें भी ये आधा इस तरह से होगा, आधा अधूरा। और ये जब इसमें आ की मात्रा लगी होती है तो इस तरह से का लिखा जाएगा पूरा, गा इस तरह से पूरा लिखा जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही इसमें ये आधा अधूरा हो रहा है तो इसके बाद में जो भी मात्रा आ रही है वो इसमें लगी जा रही है साथ में। सारी चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, चलिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है आराम से इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, वहाँ से भी आपको हम बता देंगे। ठीक। अब ये क्या है, ई और आ और या, ये ई और आ मिल करके या हुए जा रहे हैं। अब इसका एक देखिए बताते हैं एग्जाम्पल, यद्यपि। यद्यपि इसको आप तोड़ेंगे, कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पर भी हमारा या आ रहा है वहाँ से तोड़ेंगे। ठीक। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि। अपी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ई है आखिरी में, आखिरी मात्रा ई, और फिर यहाँ बड़ा छोटा आ हो गया, तो यदि और प्लस आ मिल करके या हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया क्या, और या और दा को लिखा जा रहा है तो यद्यपि हो गया आपका ये। फिर उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ई और आ या आ जाए, वहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अति जोड़ने के लिए। अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे थे ना, यदि अति प्लस आचार। अब ये ई और आ मिल करके बनेंगे क्या, या बन जाएंगे। अब इसकी मात्रा आ की मात्रा लगी रहेगी। फिर उसके बाद में देखिए, अब ये आ की जो ई की मात्रा है वो या बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब इसकी मात्रा हटाएंगे तो कोई भी, जैसे जान लीजिए कोई छोड़ के चला जाता है तो वो अधूरा हो जाता है किसी को, तो यहाँ पर ता जो है वो हो जाएगा क्या, अधूरा। तो इस तरह से अधूरा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अधूरा, तो यहाँ पर अधूरा हो गया ता, क्योंकि इसको छोड़ के चला गया ई की मात्रा। अब ई की मात्रा बन गई क्या, या बन गई, तो अति प्लस या बन गई, या के साथ में क्या होगा, एक मात्रा आ जाएगी, अत्याचार हो जाएगा इसका। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए इस चीज़ को हम और अच्छे से बता दे रहे हैं एक बार और आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप जान लीजिए, प्रति प्लस उपकार कहीं लिख के आए तो हम जो चीज़ बता रहे हैं छोड़ के जाने वाली, मतलब जो इसका आखिरी शब्द है, अक्षर है, वो अधूरा हो जाता है जब इसकी मात्रा इसको छोड़ के चली जाती है। तो जब ये प्रा, फिर ये अधूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे ता हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये आधा अधूरा हो गया। फिर उसके बाद में ई और ऊ थे, अब ई बन गया हमारा या बन गया, तो यहाँ या आ गया। फिर ये ऊ की मात्रा इसमें लगेगी क्योंकि आधा ये है, इसके साथ में जुड़ गया है वो, इसीलिए तो ये अधूरा हो गया है। अब इनके साथ में इनकी साठगांठ हो गई, तो अब ये इनके साथ में जुड़ेंगे, तो अब ये आपकी मात्रा लग गई इनके साथ में छोटे ऊ की। फिर उसके बाद में आगे पा, फिर कार, वो तो है ही पहले से, प्रत्युपकार इसका हो जाएगा आपका। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और भी पहचान बता दें आपको, जहाँ पर भी आपको आधा अधूरा मिलेगा शब्द ना, वो सारे शब्द होते हैं यड़ संधि के। इस तरह से भी देखेंगे आप, जितने भी इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, सब में आपको आधा अधूरा शब्द मिल जाएगा। तो आधा अधूरा शब्द मिलने जहाँ मिले आपको, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर यण संधि है। ठीक, ये आपको पहचान वाली बात और बता दी, या वा रा वाली भी बताई, साथ में आपको एक और ट्रिक बताई, जहाँ आधा अधूरा मिले वहाँ लगा दीजिएगा तुरंत यण संधि का। आप पहले अभी प्रैक्टिस करके घर में देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो जो चीज़ें जिस ट्रिक से बता रहे हैं उस तरह से आपको समझ में आ गया है और उस तरह से ही आंसर निकल भी आ रहा है आराम से। ठीक, तो इसमें आधा अधूरा मिल रहा है। अब फिर देखते हैं ई और ऊ का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ई और बड़ा ऊ का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रत्यूष। प्रत्यूष, अब इसका क्या होगा, प्रति प्लस ऊस। अब उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, प्रत्येक। इसका क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। अब देखिए इसमें क्या है, ये है आधा अधूरा हुआ ता की मात्रा। अब यहाँ पे ई है और ए मिलकर ये या और ए हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही देखिए प्रत्येक हो रहा है इस तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे, छोटी ई और आ मिल करके या हुए जा रहे हैं। अब इसको क्या होगा, दिव्यर्थ। दिव्यर्थ करेंगे तो देवी प्लस अर्थ, दिव्यर्थ हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एग्जाम्पल आपका, ई और अंक के साथ में क्या होगा, तो ये अंक की बिंदी यहाँ लग जाएगी, या हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। अब इन सब एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं, तो हो सकता है दोबारा भी पूछ लिए जाएं, इसलिए इन सबको एग्जाम्पल को आराम से अच्छे से कर लीजिएगा अपने आप से, एक बार देख ध्यान से लीजिएगा इसको। फिर एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ई और आ वाला, दिव्यालय। दिव्यालय, देवी, इसका क्या हो जाएगा, देवी प्लस आलय, दिव्यालय हो जाएगा आपका। ठीक, आलय मिल करके। फिर ई और ऊ का बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल, देवी। देवी और इसको ले लेते हैं देवी प्लस उक्ति। उक्ति, ठीक, ये हो गया क्या, देवयुक्ति।
ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर बड़ी ई और ऊ के लिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो नदी, नदी उर्मी ले लेते हैं, नदी प्लस उर्मी, ये हो गया आपका नदी उर्मी। ठीक ना, इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। और देखिए सब में आधा अधूरा शब्द मिल रहा है आपको, या भी मिल रहा है, या रा वाली जो बात आपको बताई वो भी चीज़ें मिल रही होंगी इसमें आपको, चाहे उससे पहचान लीजिए, चाहे उसमें पहचान लीजिए, चाहे जो किताब वाली बात मैंने आपको बताई उस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से पढ़ सकते हैं। ई और ओ ट्रिक भी बता रहे हैं साथ में आपको, इसीलिए जिसमें आपको आसानी रहे हर चीज़ में। इसका ई और ओ का देवी प्लस ओज, देव्योज हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में एक ई और औ का य हो रहा है, देवी प्लस औदार्य, दिव्योदार्य, ये हो जाएगा आपका। फिर ऊ और आ का बताते हैं, इसमें वा बन जाता है वो, तो अनु प्लस आय, ऊ और आय, अन्वय, अन्वय सब में देखिए आधा शब्द भी आ रहा है, फिर अन्वय हो गया इसका। फिर ऊ और आ का देखते हैं, वाह हो जाता है। ठीक, ऊ बदलता है वाह में और या आ की मात्रा लग गई है। ठीक, इस तरह से समझते रहिएगा इन चीज़ों को। तो इसका एक एग्जांपल बताएंगे ऊ और आ वाले का, तो सु प्लस आगत, ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, स्वागत। अब एक जो है आप हमें इसका बताएंगे, एक आप हमें अन्वेषण का संधि विच्छेद आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप हमें बता दीजिएगा। ठीक, ये हो गया अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको बताना है। फिर हम एक री और आ का एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति का क्या होगा, पितृनुमति, पितृनुमति हो गया आपका, जो दोनों जुड़ करके। फिर री प्लस रा मिल करके बन जाएंगे पितृ प्लस आदेश, देखिए ये बड़ा और री मिल के पित्रादेश, ये हो गया आपका। इस तरह से इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें थी वो आपको बता दी। अब इसमें आपको री मिलेगा प्लस ई मिलेगा, तो आपका ये री बन जाएगा। अगर री और बड़ी ई मिलते हैं तो ये आपका इस तरह से री हो जाएगा। ठीक, और री और ऊ मिलेंगे तो रू, इस तरह वाला रू रा बन जाएगा, बड़ा ऊ के साथ में, छोटा ऊ के साथ में इस तरह वाला रा बनेगा। ये चीज़ें आपको इस तरह से, ये आपकी हो गई कंप्लीट यण संधि। ठीक, यण संधि आपकी इस तरह से हो गई कंप्लीट, ये चीज़ को रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार। ठीक, फिर आगे लास्ट बचती है हमारी, ये चीज़ें मैंने उधर ही बता दी हैं अभी आपको। फिर आगे लास्ट बचती है हमारी अयादि संधि, ये हमारी स्वर संधि की आखिरी संधि है, पांचवी संधि। फिर इसके बाद में हमारी शुरू होगी व्यंजन संधि। अब इसको पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या होता है। अयादि संधि में इसका सूत्र भी बता दें आपको, सारी चीज़ के बता रहे हैं तो इसमें क्यों छोड़ें। इसका सूत्र होता है HO वाय आजा वाय। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में इसमें होता क्या है, इसमें अगर ए ओ और औ के बाद में जब कोई भी अगर स्वर आता है तब ए के स्थान पर आए, और ए के स्थान पे आए हो जाएगा, ओ के स्थान पे अभी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब हो जाएगा, अब होगा। ठीक, अब हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे ई लगी है तो ई की मात्रा यहाँ पे हो गई ओ के स्थान पर, क्योंकि ए के स्थान पे अय हो रहा था। क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी आपको यहाँ लिख देते हैं अलग से, तब उसमें समझाएंगे। अय हो जाएगा अगर ए आ रहा है केस, फिर उसके बाद में ओ आएगा तो ओ के स्थान पर आव हो जाएगा। फिर उसके बाद में ए आएगा तो ये ए के स्थान पे आय हो जाएगा। फिर औ आएगा अगर, तो उसके स्थान पर आव हो जाएगा। ठीक, क्या है, ए आएगा तो आए, ओ आएगा तो आओ, ए आएगा तो आए, और औ आएगा तो आव हो जाता है, बदल जाता है। ये चीज़ है आपकी अयादि संधि। अब इसमें हमेशा देख लीजिए, आपको बता दें इसमें क्या होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, ए के स्थान पर ये चीज़ें आएंगी। ठीक, तो फिर जो इसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं तो फिर वो देखिए इसमें कैसे लग रही हैं, वो कैसे हो रही हैं। अब इसमें जैसे ए के स्थान पे जब आप लगा देंगे आए, हमने बताया आपको ए की जगह पे क्या आएगा, आए बदल जाएगा, तो आए प्लस आ बराबर हो गया आपका आए। ठीक, इस तरह से ये बदल के आए में आ जाएगा। ये चीज़ें आपकी लिखी मिलेंगी। अब इसमें देखिए ओ को बताया हमने आपको कि ओ और ए बदलेगा किसमें, आओ में। तो ये देखिए आओ प्लस यहाँ पर हो जाएगा ई, तो यहाँ पर हो गया अभी, छोटी मात्रा ये वाली इसमें वा में लग गई। फिर इसी तरह से इसमें बताया हमने आओ में बदल जाएगा, तो ये जब आओ में बदलेगा आओ प्लस ई बराबर अभी, ये बड़ी मात्रा बन गई। इस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो क्या बदलता है, ये बदलता है, इसको नहीं छेड़ा छाड़ी इसमें नहीं करेंगे, कोई भी मात्रा वैसी की वैसी लग जाएगी आगे। तो वही तरह से आपको देखना है। अब इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं, नयन, नयन बदलेगा किसमें, ने प्लस अन में। अब इसमें ए अन, अब इसको हम एक पहचानने की शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं आपको। जहाँ पर भी आपको आ रहा है जिस जगह पे, उस जगह ए की मात्रा लगेगी, ये जान लीजिएगा। ए की मात्रा या फिर
इसकी ए की मात्रा, औ की मतलब ओ की मात्रा लगेगी, ठीक, ए की मात्रा या औ की मात्रा लगेगी। तो देखिए अब यहाँ पर इस तरह हुआ ये। अब इसको मात्रा लगा के देखेंगे तो शब्द आपको मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गए प्लस अक, ठीक, अक, तो इसमें क्या मिलकर बनेगा किससे, गायक, ठीक। जब बड़ा आएगा अगर कहीं पर तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ए की मात्रा और ए की मात्रा और ओ की मात्रा, जहाँ पर बड़ा आपको मिल रहा है और तो वहाँ पर बड़ा आ के लिए वहाँ लगाएंगे ए की मात्रा और ओ की मात्रा। यही चीज़ सब में फॉलो होगी। देखते हैं पवित्र, पवित्र का क्या हो जाएगा, पो प्लस इत्र, ठीक। फिर उसके बाद में गवीस का क्या हो जाएगा, गवीस का क्या होगा, गो प्लस ईस, ये हो गया। फिर उसके बाद पौ प्लस अक का क्या हो जाएगा, पावक। इस तरह से आपका इसमें अयादी संधि में होता है। अयादी संधि में क्या होगा, ए ओ औ आए के बाद में कोई भी अगर स्वर आता है तो ए के स्थान पर उसको बदल के हम क्या करेंगे, अय करेंगे। फिर ओ के स्थान पर हम औ करेंगे, ए के स्थान पे आय करेंगे और औ के स्थान पर हम आओ कर देते हैं। इस तरह से ये अयादी संधि आपकी बन जाती है। अब हम इसके बाद में शुरू होगी आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो 8-10 नियम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपके फिर कोई भी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। इनकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी से आपके पास इसीलिए टाइम है अच्छा खासा, उसमें प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो बहुत शब्द आप जान जाएंगे और चीज़ें जान जाएंगे, तब फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। तो फिर आपको अब खामोशी से मेहनत करते रहना है, जिसमें आपकी को जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी बढ़िया जो आप चाहें वो मिले आपको, ठीक। चल मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए।